चंद्र ग्रहण आज 9:58 से शुरू होगा और पूर्ण ग्रहण रात 1:26 पर होगा। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्योतिषाचार्य दिनेश शास्त्री। शास्त्री जी, सबसे पहले तो आपका दूरदर्शन में बहुत बहुत स्वागत है और आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो चंद्र ग्रहण हो रहा है, ये इसकी क्या कुछ प्रासंगिकता है, इसके बारे में आपसे जानकारी चाहेंगे। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जी दोनों ही एक भौगोलिक परिस्थितियों के कारण हैं। जी। और चंद्र ग्रहण का मुख्य शास्त्रों में जो वर्णन है उसमें पौराणिक कथाओं के अनुसार में राहु नाम का दैत्य चंद्रमा को ग्रहण कर लेता है, मतलब अपने मुंह में रख लेता है। जी। मुंह में रखना लेने को ही ग्रहण कहते हैं। इसीलिए पुराणों में कथा बन गई है कि जब चंद्रमा राहु के मुंह में चला जाता है तो वह काल प्राकृतिक घटना के लिए ठीक नहीं माना जाता, इसलिए वह दुर्घटना है। अतः चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में आदमी को बाहर नहीं निकलना चाहिए, उसे सीधी नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए और किसी भी प्रकार के उसके सीधे संपर्क में नहीं रहना चाहिए, अपने अपने घरों के अंदर रहना चाहिए। लेकिन इसके वैज्ञानिक तथ्य अगर हम जांचें परखें तो 5वीं शताब्दी के अंदर आचार्य वराहमिहिर के द्वारा लिखा हुआ बृहद संहिता ग्रंथ है, उसमें राहु 4 अध्याय में वराहमिहिर ग्रहण को समझाते हुए कहते हैं कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी का पूरा गोला आ जाए, सीधा प्रकाश सूर्य का चंद्रमा के ऊपर नहीं जाता है, तब चंद्रमा अस्पष्ट हो जाता है, मतलब दिखाई नहीं देता है, वह पृथ्वी की छाया के अंदर में चला जाता है। इसीलिए चंद्रमा का नहीं दिखना चंद्र ग्रहण कहलाता है। वैसे भी पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है वह राहु के रूप में और जो दक्षिणी गोलार्ध है वह केतु के रूप में जाना जाता है। इसीलिए जब पृथ्वी घूर्णन गति पर अपने अक्षांश पर घूमती है और जब उसका उत्तरी भाग अपने पश्चिम के हिस्से में स्थित और या पूर्व में स्थित चंद्रमा को या सूर्य को चंद्रमा के या सूर्य के संपर्क में नहीं आने देता है और जब छाया चंद्रमा को ढक लेती है, पृथ्वी की छाया में जब चंद्रमा प्रवेश कर जाते हैं, उसी छाया को हम ग्रहण कहते हैं। यह छाया ही राहु के रूप में जानी जाती है, इसीलिए राहु और केतु को छाया ग्रह कहा जाता है। यह वैज्ञानिक तथ्य वैज्ञानिक कसौटी पर भी खरा है कि सूर्य के संपर्क में नहीं आने के कारण, बीच में छाया आ जाने के कारण चंद्र ग्रहण होता है। इसीलिए यह चंद्र ग्रहण आज से नहीं, हजारों लाखों सालों से हमारे इतिहास, पुराण, वेद ग्रंथों में हमको स्पष्ट रूप से बताया गया है। यह कोई ऐसी घटना नहीं है कि हम आश्चर्य करें कि अब ये कौन सा राक्षस आ गया, ये क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। यह एक प्राकृतिक घटना है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाने से पृथ्वी की छाया में चंद्रमा आ जाता है। जी शास्त्री जी, आपने बखूबी चंद्र ग्रहण के बारे में, पूरे इतिहास के बारे में बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।